तुम क्या पूछ रहा हो कल प्रश्न? क्या पूछ रहा हो? प्रश्न क्या पूछ रहा हो? माता सीता के बारे में हाँ क्या पूछ रहा? प्रश्न ही पूछे रहन हाँ वीडियो ना बनाओ के क्या पूछत रहा? पूछी तो ये रहन कि जैसे सीता माता जी मतलब धरती में समय कब रहे, कौन कौन जगह समय रहा? अच्छा, माता सीता जी धरती में कब समाइन रहा? कब ना है हाँ मतलब कौन जगह? कौन से जगह पर कौन समय? ठिकाना में है ना? हाँ। तो माता सीता जी के ये जो समाइन है ये कहा कि जैसे ये छठा कांड खत्म हो जाते हैं तो ये उत्तरकांड मतलब कि लवकुश कांड में हाँ, जैसे बाद में धोबी के बाद जो राज्याभिषेक आई गए रावण का मार के, तो बाद में अपने राज्य कर लेंगे श्री राम जी। बाद में जब श्री राम जी हमार प्रजा का कैसे है वो देखे गए तो वहाँ धोबी के और उनके मिहारों के झगड़ा होता रहा। तो धोबी कहा था हम श्री राम तना थोड़ा कि दूसरे के वहाँ का पत्नी फिर ले आई, तो इसलिए कहा होगा श्री राम जी अपने पत्नी का फिर वन भेज दी ना, हाँ, गर्भावस्था में उनके रहा। मन के अंदर ये आएगा कि हमार जनता मतलब हमरे ये जो निर्णय लियान जैसे हम माता सीता कहीं रखे हैं तो उसे न खुश है, ये गलत है। इसलिए उनका कहा होगा जो गर्भावस्था में उनका भेज दिन जंगल में लक्ष्मण द्वारा, उसके बाद वहीं उनका लक्ष्मण लव कुश पैदा हुए हैं। बाद में कुछ हुआ ऋषि के वहाँ छोड़ दें, हाँ वाल्मीकि ऋषि जंगल में छोड़ दें, जंगल में छोड़े के बाद में उसके बाद वाल्मीकि ऋषि उनका भेंट बाद में फिर वो लास्ट में श्री राम और माता सीता वाल्मीकि जी के यहाँ पर सीता जी के मतलब शॉर्टकट में कहो जैसे जब उसके बाद लास्ट में जब भेंट हुए श्री राम जी और माता सीता के, तो माता सीता जी गर्भ में समाई गए। हाँ तो ये कौन जगह ये पूछते हो? हाँ मतलब जैसे राम और सीता के जब लास्ट में ये लवकुश द्वारा कथा जब आगे बढ़ी तब आगे जाके ने नगर लवकुश का जब पता चला कि हमार मतलब अन्य शॉर्टकट में कहो सबका मालूम है, मतलब कौन जगह मतलब कि माता सीता गर्भ में समाहित हुआ लास्ट में सीता जी का बुलाई कि ठीक है। तो तुम्हारा प्रश्न है कि लोग तुमसे पूछन कि माता सीता जी गर्भ से आए रहे लास्ट में गर्भ में समाई गए, वो जगह कौन है? गर्भ से ना आए रहे माता। हमारा सवाल सीधा सी है कि माता चलो वो छोड़ दो, सीता सूर्य जी के कौन जगह कौन स्थान पर वो मतलब धरती में समाने है ना। अब इके प्रमाण चाहिए ना। अब इके प्रमाण देखो ये वाल्मीकि रामायण में है, ये वाल्मीकि रामायण है ठीक। इका समझो अच्छा जो आदमी से पढ़े जाते तो सब नहाई के जाते ना, तो विद्या वो सरस्वती तो ये भी सरस्वती तो सरस्वती हो पर ई मामला मन से स्वभाव शरीर से ना मतलब ले पकड़ोगा। देखो इनमें प्रमाण अब इका प्रमाण बताए थे जैसे माता सीता जी कौन जगह समाये है धरती में ना। अब सुनो ये कौन रामायण हो? वाल्मीकि रामायण। रामायण को लिखी ने वाल्मीकि ऋषि। हाँ वाल्मीकि ऋषि लिखे ने और इनमें कई कांड है पला सुनो। वाल्मीकि ऋषि 6 कांड लिखे ने, हम 6 कांड ऋषि 6 कांड लिखे ने। बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड और 6ठा युद्ध कांड। मतलब 6 कांड लिखे ने। लास्ट युद्ध का कांड मतलब कि राम रावण के युद्ध होते, उनका रावण के वध होते, उसके बाद वहाँ से पुष्प विमान में जाके अपने अयोध्या में लौटते थे। लौट के बाद राज्याभिषेक होते, राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी अपना जगह किष्किंधा में जाओ थे और विभीषण अपने लंका जाते। उसके बाद श्री राम जो है वह राज्य में बढ़िया से राज्य करे थे। राज्य करने के बाद लास्ट में क्या लिखा है कि श्री राम जी के राम राज्य में ऐसा रहा कि वहाँ बाप का पुत्र के मृत्यु ना देखे पड़ता रहा और कोई स्त्री का विधवा नहीं हुआ पड़ता रहा और कोई घर में ताला नहीं लगा था। से पहले नार अंत कहे जाते मतलब स्वर्गीय होते रही और उसके बाद में पुत्र भी घर में ताला नहीं लगा रहा। तो लास्ट में इतना कह के समाप्त ही हुआ। तो अब 6 कांड है तो 7 कांड कहाँ से आएगा? अब प्रश्न ये कि 7वां कांड तो लवकुश के। और तुम जो प्रश्न पूछे हमसे कि माता सीता जी भूमि में कब, तो वो जो लवकुश वाला है वो अलग ही कांड है। अरे भैया जब वाल्मीकि ऋषि लिख देना कि नहीं तो हम कैसे तुमका उत्तर दी? वाल्मीकि ऋषि जी लवकुश उनका पाली नहीं बता तो इनमें 6 कांड के 7 कांड है ही नहीं तो हम तुमका प्रश्न का उत्तर कैसे दिए? अपने मन से दिए, अपने मन से दिए बताओ। हाँ ये चला टीवी में देखे कि लवकुश कांड हुआ है, ये सब हुआ है, पर इनमें कांडे नहीं है। 6 कांड के बाद ये लास्ट में खत्म ही हुआ है। तो हम तुमका कहाँ से तुमका जवाब दे भैया? सत्य जवाब वैसे तो यही में है कि मतलब वो कौन रामायण कहते हैं देखो। तो भैया जो तुम तुलसी वाला रामायण कहो ना, तुलसी रामायण न हो, वो रामचरित मानस हो, समझो। और तुलसी रामायण और वाल्मीकि ऋषि के रामायण में जमीन आसमान के फर्क है। तुलसी के रामायण न हो, वो रामचरित मानस हो। अब तुलसी रामायण और तुलसी जी के रामचरित मानस में और रामायण में क्या फर्क जानो तो?
वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखिन है ये श्री राम जी के समकक्ष हुए। श्री राम जी जब रहे तब लिखिन है और इसके अवधि करीब 9 लाख वर्ष हुआ है। वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिखिन है इसके करीब अवधि तुम्हारा 9 लाख वर्ष हुआ। और रामचरितमानस जो लिखिन है तुलसीदास वो कितना वर्ष हुआ? तो हमका नहीं। हाँ, अब ये समझा वो हुआ मध्यकाल में जब राजा अकबर है। जब मध्यकाल में मुसलमान जब भारत में राज्य कराते हैं तो राजा अकबर है, तो राजा के अकबर के पाला में रामचरित बनारस के घाट में तुलसीदास जी ऐसे सोच के ऐसे हुआ हुई करके वो लिखिन रहा। वो सोच के कहा जब अगारी प्रमाण रहबे किन तो दोसर तो वही कैसे हुआ था फिर? जैसा हमार का मतलब तो कैसे हुआ था? वो बखत सुनो शासन की रहा, अकबर के रहा, मुस्लिम सम्राट के रहा, कुछ दबाव भी तो पड़ा हुई है कि कुछ ऐसे ऐसे करो, कुछ घुमाओ कहा कि राज्य तो मुगल के रहा, हिंदू का नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा वो बदल दिन तुलसीदास जी। और वही तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे से करीब 500 वर्ष हुआ है करीब, और वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिखे करीब 9 लाख वर्ष हुआ। तो समय का अंतर है कि नहीं? तो सत्य कौन है? बहुत अंतर है। तो सत्य कौन है? सत्य तो पुराण जरे ये है। अब सत्य ये है, इका कोई नहीं पढ़ाओ को रामचरितमानस से तो आदमी वही का सत्य माना थे। नहीं सत्य तो इका माने 100 बार सुनो, 100 बार अगर झूठ का लड़का सुनो, 100 बार अगर झूठ का सत्य कहो तो वो सत्य हो जाते। और कहा कि वो सत्य दबा रहा थे। और बाद में सत्य तो सत्य, बाद में सत्य जो निकले थे तो आदमी पला विश्वास नहीं मानते, कहा कि सत्य कड़वा रहा थे। तो बाद में आखिर में सत्य तो माने पड़े। तो इस सत्य ही हो। तो इनमें जब 6 कांड के बाद 7वां कांड है ये नहीं है, उत्तरकांड है ये नहीं है, तो हम कैसे तुमको बताएं कि माता सीता जी कौन जगह मतलब कि समाहित हुए? में है ये नहीं है। उनके राज्याभिषेक बाद खत्म, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि जब बंद कर दीजिए। हाँ, तो हमका समाहित का बात हम कैसे कही दी अपने मन से? हाँ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कई दिन हुई अपने मन से, पर हम कैसे कही? हमारे पास तो अभी प्रमाण है नहीं, हमारे पास तो प्रमाण, तो हम कैसे मन से कही दी? मध्यकाल में तुलसीदास जी मतलब कहीं और उनका प्रमाण मिला कि नहीं मिला हमका नहीं मालूम है। और 6 कांड के बाद 7वां कांड है ये नहीं है, तो कैसे लिख दिन मतलब रामचरितमानस में तुलसीदास जी उत्तरकांड? मतलब हमारी हो हमका लगा था तुलसीदास भी उत्तरकांड नहीं लिखा हुई है, हमका लगा था। अब को लिखी सी नहीं मालूम है। सोच हमारे समझ के हिसाब में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ठीक है वो वहीं तक लिखी हुई है, ये वाल्मीकि रामायण में वहीं तक प्रमाण हुए, वहीं तक मतलब लिखे ये लास्ट ही है। ठीक है, उसके बाद में यूँ क्या कहते रामचरितमानस लिखी वो हुई है। वाल्मीकि रामायण में वहाँ भी देखा होता है, वहाँ दिखावत है कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी मतलब लिखी नहीं, ये वाल्मीकि जी का ही लिखा हो। तो वाल्मीकि जी में देखो, रुको मैं है देखो, राम राज्य हुआ, राम राज्य के बाद खत्म है, तो उत्तरकांड है ये नहीं है। मैं 1 मिनट जो रामायण लिखे ने देखो ये लास्ट, रुको लास्ट यहाँ हुआ देखो, राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद देखो यहाँ 1 मिनट में हमका देखे वाल्मीकि रामायण के लास्ट यहाँ देखो युद्ध कांड के सर्ग 74 के 31वां श्लोक, ये लास्ट हुआ दिन, बस यहीं के बाद खत्म। अंत में क्या लिखा पढ़ो में यहाँ से 31 से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये सब वर्ण है, जात न हो, जन्म के आधार नहीं कर्म के आधार में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी लोभी एवं लालची न था राम राज्य के भगत में। हाँ, सब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यों से संतुष्ट रहा करते थे, बस खत्म यहाँ था। और के बाद कहाँ यहाँ तो लव कुछ को वहाँ भेजिन, वहाँ जंगल भेजिन, कहाँ यहाँ है? और इसके बाद देखो भाष्यकार जो है एक जगदीशानंद सरस्वती जो इनके भाष्य की ने हिंदी में, तो क्या लिखिए देखो मैं, मीमांसा दर्शन के अनुसार वर्ष का 1 दिन लेना चाहिए। इस हिसाब से राम ने लगभग 30 वर्ष राज्य किया, जो उचित भी है। कैसे? देखिए, 25 वर्ष की अवस्था में श्री राम का विवाह हुआ। विवाह पश्चात 12 वर्ष वे घर पर ही रहे। जब 37 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक होने लगा, तब उन्हें 14 वर्ष के लिए वनों में जाना पड़ा। इस प्रकार 51 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक हुआ और 30 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया अयोध्या में, है ना। तत्पश्चात अपनी कुल परंपरा के अनुसार 81 वर्ष की अवस्था में वे राजपाट त्याग कर वनों में चले गए। ठीक, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए अब दूसरी किताब पढ़ोगा तो देखो ये है खास ओरिजिनल
अब वो चले गए बान प्रश्न 81 वर्ष के बाद, ये और तो कब वो सीता का धोबी के बाद सुन के वो भेजी नहीं होगा। हमका लगा कि जो उत्तर कांड है 7वां कांड, ये सब बाद में मिलावट हुआ है का, कि ओरिजिनल जो नया है ना ये